जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम आप लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देने जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी ट्वेल्थ क्या क्रैश कोर्स अभी करना चाहते हैं एकदम फ्री में यदि आप ट्वेल्थ का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो कंप्लीट इंग्लिश का क्रैश कोर्स आज से स्टार्ट है। बिल्कुल धांसू और आपको द बेस्ट कंटेंट हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दें, ट्वेल्थ क्रैश कोर्स इंग्लिश और आज से क्लास हो रही है स्टार्ट। ये आपका पहला क्लास है और ये क्लास आप देखिए, आप खुद कहेंगे कि अभी पूरे बिहार का ये बेस्ट क्लास आपको मिल रही है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जान लीजिए, ट्वेल्थ इंग्लिश क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है। चलिए, तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपको सबसे पहले किस चीज़ से, तो टाइम एंड टेंस से। टाइम एंड टेंस से पहला क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एकदम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे, आराम से समझेंगे ताकि कभी कोई ज़िंदगी में तकलीफ़ ना आए अंग्रेजी में। भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले टाइम एंड टेंस होता क्या है एकदम आराम से क्लियर करेंगे। तो हमने देखा, सबसे पहले टाइम को हमने कोशिश किया जानने का। सबसे पहले क्या समझेंगे, टाइम कि टाइम होता क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि टेंस होता क्या है। दोनों चीज़ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है। टाइम के बाद फिर हम लोग देखेंगे किसको, इस टेंस को देखेंगे। बारी बारी से सारी चीज़ें हम आपको, कैरेक्टर ऑफ टेंस, टेंस में क्या क्या करेक्टर होता है, क्या क्या चीज़ आता है और क्या क्या वो काम करता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे वन बाई वन करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम। व्हाट इज़ टाइम। तो जब बात करते हैं टाइम की बात करेंगे हम, तो टाइम मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। देखिए, टाइम जो होता है 3 ही प्रकार का होता है। टाइम 3 ही प्रकार का होता है। प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। बस 3 ही प्रकार है, ठीक है। टाइम और टेंस में क्लियर अंतर जा रही है। देखिए, आपका जो टेंस है टोटल 12 हो जाते हैं मिला के। टेंस जो होते हैं टोटल मिला के 12 होते पहले 3 ही है, और तीनों का एक पार्ट होते हैं और कुल मिला के 12 हो जाते हैं। लेकिन टाइम का कोई पार्ट नहीं होता। टाइम 3 ही प्रकार का होता है, 1, 2 और 3। एकदम अंतर आपको हम स्पष्ट कर देंगे टाइम और टेंस का, आप बस आराम से देखेंगे। तो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। अब जरा टाइम को अच्छे से बारीकी से हम यहाँ अगर समझने की कोशिश करें तो मैंने 1-2-3 यहाँ पे सवाल रखा है, जिसको ध्यान से आप एक बार देखें। पहला सवाल है कि मैं चाय पी रहा हूँ। समझिएगा, मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये टेंस को छोड़िए, अभी टाइम देखिए कि कौन सा ही टाइम बता रहा है। मैं चाय पी रहा हूँ का मतलब मैं अभी चाय पी रहा हूँ, तो मैं बात किस टाइम की कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टाइम है, सॉरी टेंस नहीं, प्रेजेंट टाइम है। इसको देखिए, मैं कल कार खरीदने जा रहा हूँ, मैं कल एक कार खरीदने जा रहा हूँ। तो यदि आप इसका टाइम देखें तो ये फ्यूचर टाइम है। एक ऐसा टाइम है फ्यूचर टाइम। मैं कल, कौन सा टाइम पता चल रहा है, जब हम कर रहे हैं कि मैं कल एक कार खरीदने जा रहा हूँ, तो इसकी जो टाइमिंग की बात करें कि टाइमिंग कब होगा, तो आने वाला टाइम में होगा। तो आने वाला टाइम को आप लोग क्या कहते हो, फ्यूचर कहते हो, फ्यूचर टाइम। टाइम फ्यूचर है, हालांकि टेंस फ्यूचर नहीं है, टेंस ही प्रेजेंट ही है। क्योंकि मैं देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाया भी गया है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाया भी गया है, और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन इसका टाइम प्रेजेंट है और इसका टाइम फ्यूचर है। मेरे भाई आराम से समझिए, पूरा मसला क्लियर करेंगे हम। अभी तक जो भी कन्फ्यूजिंग रहा हो, इसको देखिए। कह रहा मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है। इसकी अगर टाइम की बात करें तो ये पास्ट टाइम बता रहा है। एक बार फिर से हम स्लो मोशन में समझाएंगे, कंप्लीट समझाएंगे। पूरे बिहार में नंबर 1 बिहार बोर्ड का हम आपको अंग्रेजी देंगे, ग्रामर और साथ में लिटरेचर दोनों का। मैं कह रहा हूँ मैंने ताजमहल देखा है, तो अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें, टाइम की बात, तो मैंने ताजमहल देखा है का मतलब ताजमहल देख लिया, और देखे वो वाला जो टाइम था जिस वक्त आपने देखा, वो टाइम क्या हो चुका है, ख़त्म। और जो टाइम ख़त्म हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। तो ये तो पास्ट टाइम बता रहा है, पास्ट टाइम। अब इसी को थोड़ा सा हम विश्लेषण करें ऐसे, तो अगर इसका हम टेंस पूछे कि भाई आप टेंस बताइए कि कौन सा टेंस है, तो ये वाला आपका टेंस आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर इसकी हम टाइम की बात करें तो टाइम है प्रेजेंट टाइम। ये प्रेजेंट टाइम हमें बता रहा है, अभी का समय बता रहा है हमें। इसको देखिए कि मैं कल एक कार खरीदने जा रहा हूँ, तो अगर इसकी टाइम की बात करें, टाइम की टेंस की, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर इसकी हम टाइम की बात करें तो टाइम ये फ्यूचर हो जा रहा है। टाइम तो ये फ्यूचर बता रहा है ना। अभी टोटल क्लियर करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए आराम से हमें, आप हड़बड़ाए नहीं। अगर इसको देखें कि मैंने ताजमहल देखा है, तो अगर इसकी हम टेंस की बात करें तो बिल्कुल टेंस ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस है, तो तीनों टेंस अलग अलग टेंस है। और टाइम देखिए इसका क्या है, टाइम इसका है क्या, पास्ट, ये पास्ट टाइम बता रहा। तो देखेंगे ध्यान से कि अगर हम टेंस देखें, टेंस तो ये तीनों प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। मैं चाय पी रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर इसकी टाइम देखें तो टाइम प्रेजेंट है। एक्सक्यूज मी, आई लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर इसको देखा जाए, मैं कल एक कार खरीदने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू बाई अ कार टुमारो, इसका मतलब तो हो गया कि अगर इसका टेंस देखें तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम और ING लगा हुआ है। अगर इसके आप टाइम को देखेंगे, ओए शांत रहो तुम लोग, ये क्या लगा रखा है, हल्ला करता है खाली। अगर इसको हम बोलें क्या, मैं कल एक कार खरीदने जा रहा हूँ, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्यान भटक गया था। मैं कल एक कार खरीदने जा रहा हूँ, इसका मतलब टाइम देखें तो कल जा रहे हैं, तो कल तो ये फ्यूचर हो गया, लेकिन टेंस क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, तीनों टेंस प्रेजेंट है, लेकिन टाइम प्रेजेंट टाइम, ये है फ्यूचर टाइम और यह है पास्ट टाइम। तो टाइम का एक क्वालिटी है, टाइम प्रेजेंट टेंस का भी क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम या पास्ट टाइम या फ्यूचर तीनों हो सकता है। अब आगे एनालाइज करते हैं हम लोग टेंस का, एक बार दोनों को मिक्स करके हम बताएंगे। जब टेंस की बात करते हैं तो टेंस में आप देखेंगे कि पहले टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और ये रहा आपका तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखिए प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें, प्रेजेंट टेंस की, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट एक होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए, 4। पास्ट टेंस के कितने हो गए, 4 हो गए, और फ्यूचर टेंस के भी 4 हो गए। पास्ट टेंस का कौन कौन हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, इसी को सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी को सिंपल प्रेजेंट भी बोलेंगे। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर टेंस को देखें तो इसके भी 4 भेद, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एम आई राइट? तो देखिए आप टेंस देख पा रहे हैं, टेंस अलग अलग हो गया। टेंस में और टाइम में विशेष कुछ हम बातें आपको बताना चाहेंगे अभी। टेंस का कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का मतलब कुछ इसमें फिजिकल चीज़ होती है जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। टाइम का कोई फिजिकल कैरेक्टर नहीं होता जिसे आप देखेंगे या समझेंगे। टाइम सेंसेबल चीज़ है, सेंस है, ठीक है। लेकिन टेंस को आप समझेंगे क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। देखिए टेंस में सबसे पहला जो इसका कैरेक्टर है वह है वर्ब। टेंस का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, वर्ब, यानी चरित्र इसके हम बता रहे हैं, आपके पात्र, हीरोज। दूसरा इसका कैरेक्टर है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में कौन कौन आ सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई भी आदमी, मोहन सोहन सीता गीता मैं तुम, कोई भी। दूसरा ये जानवर हो सकता है सब्जेक्ट में, और या फिर कोई अन्य चीज़ हो सकता है। अब ये सब्जेक्ट करता क्या है ये समझ लीजिए। ये जो वर्ब होता है ना, इसी वर्ब पर यह सब्जेक्ट फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, फोर्स। क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है, बल। और जब ये बल लगाता है तो इस बल से हम इसका टाइमिंग ऑफ फोर्स को देखेंगे। क्या देखेंगे, टाइमिंग ऑफ फोर्स, कि बल तो लगा रहा है, ये आदमी बल लगा रहा है, लेकिन इस फोर्स लगाने का टाइमिंग क्या है। अगर हम इसके टाइमिंग को जानते हैं तो टाइमिंग जानने के बाद एक चीज़ और देखते हैं, थोड़ा टाइमिंग जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एक मिनट, थोड़े से आराम से, हड़बड़ाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजू खेलता है। अगर हम बोलते हैं राजू खेलता है तो इसमें एक व्यक्ति राजू है जो कि इसका सब्जेक्ट है, दूसरा इसमें एक वर्ब है कोची, खेलना। अब ये जो राजू है क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, किस पे, इस खेलने वाले काम पे। और जब इस खेलने वाले काम पर फोर्स लगा रहा है, इसका टाइमिंग है प्रेजेंट में। जब हम कहते हैं कि राजू खेलता है, इसका मतलब प्रेजेंट में राजू इस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, चलिए हाँ थोड़ा पानी पी लेते हैं। ध्यान से देखिए, आराम से पढ़िए, हड़बड़ाना नहीं है। राजू इसका सब्जेक्ट है जो कोई आदमी है, इस काम पे क्या लगा रहा है, फोर्स। और फोर्स का जो टाइमिंग है फिलहाल प्रेजेंट में। अगर हम कहते हैं राजू खेलता है, इसका मतलब वर्तमान समय में राजू खेलने पर अपना फोर्स लगाता है, ठीक है, शरीर से फोर्स लगाता है, खेलता है। दूसरा देखिएगा, राजू खेल रहा है, राजू क्या कर रहा है, खेल रहा है। यदि हम ऐसा बोल रहे हैं तो इसमें भी सब्जेक्ट राजू है, काम खेलना ही वर्ब है, और इस पर फोर्स लगा रहा। लेकिन अगर इसको हम टाइमिंग देखें तो ये भी प्रेजेंट में है। अगर हम कहें राजू खेल रहा है तो फोर्स कब लगा रहा है, अभी वर्तमान समय में ही फोर्स लगा रहा है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस ही है। ये भी प्रेजेंट टेंस था अभी, इससे पहले वाला, और ये भी प्रेजेंट टेंस है। अब इस क्वेश्चन को देखिए,
पूरा इतना एनालिसिस विश्लेषण कराएंगे कि ज़िंदगी में कन्फ्यूजिंग, देखिए हड़बड़ में जैसे तैसे स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़िएगा, बाद में कन्फ्यूजिंग होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन आराम से टोटल बात को समझिएगा तो एक के तौर सारा कन्फ्यूजिंग डाउट वगैरह सब क्लियर हो जाएगा आपका। अगर हम बोलते हैं राजू खेल चुका है, तो यहाँ पे काम फोर्स लगा रहा है राजू, फोर्स लगा रहा है राजू, काम यहाँ पे भी खेलना है, यहाँ पे भी जो फोर्स है, अगर थोड़ा सा हम फोर्स को देखें तो ये फोर्स पास्ट में लगा हुआ है। हम कह रहे राजू खेल चुका है मतलब खेलने का काम खत्म हो गया, तो उस पर वो बल लगा चुका है। राजू खेल चुका है मतलब खेलने में बल, हम कह रहे राम कुर्सी तोड़ चुका है, तोड़ने में बल लगा चुका है, तो लगने का काम खत्म हो गया ना। तो ऐसे टाइमिंग देखें तो ये पास्ट है, इसका टाइम देखेंगे तो क्या है, पास्ट है, लेकिन टेंस देखिएगा तो ये प्रेजेंट है। इसका टेंस क्या है, राजू खेल चुका है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। तो ऊपर से 3 प्रेजेंट हो गए अलग अलग टाइप के। यहाँ देख लेते हैं जरा। अब कह रहा राजू 10 दिनों से खेल रहा है, राजू 10 दिनों से खेल रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो राजू है आपका सब्जेक्ट है, फोर्स लगा रहा है राजू, उसके बाद खेलना यहाँ पे काम है, और यहाँ पे फोर्स का टाइमिंग अगर हम देखें तो टाइमिंग यहाँ पास्ट में भी है और टाइमिंग यहाँ प्रेजेंट में, प्रेजेंट में भी है। क्योंकि अगर कह रहा राजू 10 दिनों से खेल रहा है तो ये 10 दिन, 8 दिन, 9 दिन, इसके पहले 9 दिन ये क्या कर चुका है, फोर्स लगा चुका है, तो 9 दिन का काम खत्म हो गया ना। तो ये तो पास्ट में भी बल लगा चुका है। जैसे मान लो आज है 10 तारीख, हम कह रहे राजू 10 दिन से खेल रहा है, तो 10 दिन वो खेल चुका है, पिछले 10 दिन तो खत्म हो गया, तो वो तो पास्ट हो गया। अच्छा, दूसरे कह रहे हैं कि खेल रहा है, नहीं अभी भी खेल रहा है, तो अभी भी काम चालू है, तो वर्तमान में तो ये प्रेजेंट टाइम को भी डिनोट कर रहा है। लेकिन क्लियरली अगर इसको हम कहें टेंस में, तो टेंस में इसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। क्या कहते हैं, सॉरी, प्रेजेंट टेंस। ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस ही है। अभी आप क्या पा रहे हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा 4 अलग अलग क्वेश्चन है और चारों प्रेजेंट टेंस ही हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे विशेष बात क्या है, विशेष बात हम यहाँ पे क्लियर करेंगे आपको, हड़बड़ाए नहीं। मसला यहाँ पे है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी ये व्यक्ति है, एक्सक्यूज मी जस्ट अ सेकेंड, कोई भी यहाँ पे व्यक्ति है तो ये फोर्स लगाता कैसे, इस फोर्स को समझना होगा पहले हमको। कोई भी व्यक्ति जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस फोर्स को समझिए। फोर्स 3 तरह से लगेगा। देखिए, हम ओल झोल की तरह एक क्वेश्चन आपको या एक टेंस पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, या 1, 2, 10, 20 क्वेश्चन बनाना नहीं चाह रहे हैं आपसे। हम चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए वो सारे बना ले। तो हम इसके लिए थोड़ा डेप्थ में और गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा वक्त ले रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स 3 तरह से लगेंगे। आप इसको देखिए पूरा कंप्लीट, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा और आप राहत की सांस लेंगे बहुत बड़ा। पहला जो हम फोर्स लगाएंगे वो लगाएंगे हम लोग अपने बॉडी से। किससे, बॉडी से फोर्स लगाएंगे, यानी फिजिकल शरीर से लगाएंगे। दूसरा हम लोग इसमें फोर्स लगाते हैं सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन का मतलब होता है ज्ञान इंद्रिया। क्या होता है, सेंस ऑर्गन का मतलब होता है ज्ञान इंद्रिया। क्या, ज्ञान इंद्रियां, ठीक है। और हिंदी में अगर कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर गलती हो जाएगा तो उसके लिए माफ़ करेंगे आप। और तीसरा होता है मेंटल। तो सेंस ऑर्गन से हम लोग फोर्स लगाते हैं और फिर हम लोग फोर्स लगाते हैं माइंड से। किससे, माइंड से हम लोग फोर्स लगाते हैं, माइंड से। अब समझिए, माइंड से फोर्स लगाते हैं कि यदि हम बॉडी से फोर्स लगाएंगे, बॉडी से जिस काम पर फोर्स लगाएंगे उसको बोलते हैं फिजिकल एक्शन। क्या बोलते हैं, फिजिकल एक्शन। और इस पर सेंस ऑर्गन से फोर्स लगाएंगे तो सेंस ऑर्गन एक्शन हो जाएगा, और माइंड से फोर्स लगाएंगे तो मेंटल एक्शन हो जाएगा। जैसे ऐसे समझिए इसको कि यदि हम बोल रहे हैं कि राम क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो राम यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स किस चीज़ से लगा रहा है बताइए जरा। क्रिकेट खेलने में शरीर से लगाया गया, सेंस ऑर्गन पास्ट होता है, आँख, कान, नाक, जीवा और शायद बचा होता है। तो क्रिकेट में पूरा बॉडी है। बॉडी का मतलब कि सेंस ऑर्गन के साथ दिमाग उमाग सब लग जाना, ठीक है। पूरा बॉडी काम करना, ठीक है, कंप्लीट बॉडी। हमारा कंप्लीट बॉडी क्या है, रक्त, खून कह लीजिए, और हड्डी, मांस, स्किन और सेंस ऑर्गन और दिमाग, इस सब का संपूर्ण संरचना हमारा शरीर है, ठीक है। तो एक जो काम है खेलना, इसमें पूरा शरीर लग रहा है ना। तो जब पूरा शरीर लग रहा है तो राम क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पे हम कह रहे हैं फोर्स कौन लगा रहा है, पूरा बॉडी लगा रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को जरा देखिए, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अगर हम कह रहे हैं कि
मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। या तो अगर हम कहें राम ने ताजमहल देखा, राम ने ताजमहल देखा, ठीक है, राम ने ताजमहल का किया, देखा है। तो ऐसे में जब राम अब ताजमहल देख रहा है तो फोर्स जो है पूरा बॉडी नहीं लगा रहा, फोर्स यहाँ पे ताजमहल को देखने में फोर्स सिर्फ कौन लगाएगा, आंखें लगाएंगी ना। तो ये सिर्फ आंखें लगा रही, पूरा बॉडी थोड़ी ना, हाथ उथ सबसे ढकेल उकेल के दिख रहा है। तो सेंस ऑर्गेन एक्शन है। अगर हम कहें राम को गुलाब की सुगंध आ रही है, तो सुगंध आने में शरीर कुछ नहीं कर रहा है, तो नाक काम कर रहा है। तो ये हो गया। अगर कहें यहाँ कि राम, या तो कह लूँ मैं आपको याद कर रहा हूँ, मैं आपको याद कर रहा हूँ, ये मैं बोलूँ। तो अब ध्यान से देखिए, मैं आपको याद कर रहा हूँ अगर बोल रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स भले लिखा हुआ मैं है, तो मेरा कौन सा पार्ट फोर्स लगा रहा है याद करने में? याद करने में फोर्स कौन लगाएगा? माइंड लगाएगा, शरीर थोड़ी ना हाथ से ऐसे करके नहीं याद करेंगे, दिमाग लगाएगा। तो कुल मिला के 3 तरह से फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। अभी तीनों हम क्यों बताएं? क्योंकि अभी आपको हम आगे बताएंगे कि जो काम दिमाग करता है, जो काम कौन करता है? दिमाग अगर किसी काम को करता है ना, दिमाग अगर फोर्स लगाता है, तो जिस काम में दिमाग फोर्स लगाएगा उसमें आप आईएनजी का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। तो ये जानना जरूरी है, नहीं जानिएगा तो आप आईएनजी लगा दीजिएगा ना। जैसे हम अगर कहें कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, तो आप इसको अगर ऐसे बना लेते हैं, आई एम मिसिंग यू, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे याद, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ी करूँ, याद कौन कर रहा है? मेरा दिमाग कर रहा है याद, मन कर रहा है, ठीक है, मेंटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो काम दिमाग करेगा यानी कि हमारा माइंड करेगा, उसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो अगर हम इसको बनाना चाहें अंग्रेजी, तो हम सिर्फ क्या बनाएंगे? आई मिस यू। अब सवाल आएगा कि भाई रहा है लगल है, तो रहा है लगल है तो इसमें आईएनजी क्यों नहीं लगा, एम का प्रयोग क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपके नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है कि ताहूँ तीहूँ रहा हूँ देखेंगे और बनाएंगे। ये डेप्थ का क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है, क्योंकि इस काम को करने में पावर कौन लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है दिमाग। और जो काम में दिमाग फोर्स लगाता है ना, उसमें आईएनजी नहीं लगाते। इस तरह से और भी कई क्वेश्चन है, जैसे कि वह पूजा कर रहा है तो वर्शिपिंग नहीं लिखिएगा, पूजा कर रहा है भी देगा तो भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। या तो कोई कह रहा है मैं तुम्हें जान रहा हूँ, चाहे कह रहा है मैं इसे जान रहा हूँ या तुम्हें जान रहा हूँ। तो अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आप बनाएंगे क्या? आई एम नोइंग इट। और हालांकि आपको नोइंग लिखते वक्त अटपट लगेगा कि नोइंग ठीक नहीं बैठ रहा है, लेकिन ये तो गलत हो गया। क्योंकि जानने का काम, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, तो मैं थोड़ी ना, मेरा हाथ नाक थोड़ी नहीं जान रहा है, जान तो मेरा दिमाग रहा है। तो जो काम को सिर्फ दिमाग कर रहा है ना, शरीर नहीं ना काम कर रहा है जानने में, खाने में शरीर काम करेगा, खेलने में, पढ़ाने में भी। क्योंकि मैं पूरा बॉडी से यहाँ खड़ा हूँ, पेन से लिख भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो बॉडी काम कर रहा है, दिमाग भी काम कर रहा है, तो टोटल काम कर रहा है। तो पढ़ाने में आई एम टीचिंग, रीडिंग होगा, लेकिन नोइंग नहीं होगा। तो इसको क्या बनाएंगे बोलिए ज़रा? इसको खाली बनाएंगे आई नो यू। अब देखिए इसमें हम आईएनजी क्यों नहीं लगाएं? सवाल आएगा कि सर जी रहा हूँ है तो आईएनजी क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि मेंटल एक्शन है, जो काम दिमाग करता है उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, तो इसलिए मैंने ये सारी बातें कहा, आपको आराम से बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से टाइम एंड टेंस को हम लोग पढ़ेंगे ईजिली, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्लास से हड़बड़ाना नहीं है, कंप्लीट क्लास कराएंगे आपको क्रैश कोर्स का 12th का पूरा 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स कंप्लीट। एकदम आराम से शांति से बैठेंगे और पेन पेपर लेके बैठेंगे, लिखेंगे भी चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट 12 जो है ना, 12 को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पोकन के व्यू से नहीं, आपको एग्जाम में पास कराने, और ज़िंदगी में कभी भी कोई एग्जाम दीजिए तो हर एग्जाम में आप अंग्रेजी में पास कर जाए, 12th हो या आगे एसएससी बैंक या कुछ भी दे, एनडीए वगैरह, तो वहाँ सेलेक्ट हो जाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी को प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लॉजिक होता है कि अगर आपको कोई चीज़ पता चल गया कि ये चीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट है, तो आपको ना उसमें सब्जेक्ट लिखना है। एक्सक्यूज मी, चलिए तो हम क्या कर रहे हैं कि ए इसका सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बोल रहा है V1 या V5। आराम से समझेंगे, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। V1 या V5, फिर अदर वर्ड। ए क्या है, इसको अभी हम हटाएंगे, ठीक है, इजी वे देंगे हम आपको, आसान तरीका देंगे, लेकिन फिलहाल एक टेक्निक है इसको बनाने का। उसके बाद एक आ रहा है क्या, ताहूँ तीहूँ तेहं। अगर ताहूँ तीहूँ तेहं लगा रहेगा तो लोग ऐसा मानते हैं कि प्रेजेंट
इंडेफिनिट होता है, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये काम कर जाता है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति का कोई आदत है, जैसे कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और हमें लग रहा है कि ए हमें ये बताना चाह रहा है कि ए इसका आदत हैबिट है, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है, हम करें कोई सब्जेक्ट है और वो कोई काम करता है, ऐसा आपको पता चले तो आपको वो पक्का प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। यदि कोई, देखिए 3 में से कोई चीज़ पहचानिए, ताहूँ तीहूँ ते हैं, पहला हो गया। दूसरा, यदि कोई कुछ बोल रहा है और आपको लगे कि आदत है, अभी हम प्रूफ करेंगे। यदि कोई है, कोई व्यक्ति, कोई माने कोई यहाँ सब्जेक्ट है, कोई आदमी है, जानवर है, और वो कोई काम करता है, कोई काम करता है, कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है, कोई कुछ करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, एक्सक्यूज मी जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड, आप लोग थोड़ा सा 1 सेकेंड वेट करेंगे। हाँ, 1 सेकेंड चलिए इसको ले लेते हैं। अब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं, एक्सक्यूज मी, थोड़ा आपको यहाँ पे इशू आ जाएगा ना, ठीक से नहीं दिखेगा तो। हाँ, हम बोल रहे हैं कि राजू सुबह में क्रिकेट खेलता है। एकदम आराम से यहाँ से पकड़िएगा, ठीक है। आज की क्लास थोड़ा स्लो है, इसके बाद हम फास्ट क्लास करेंगे। फर्स्ट है, राजू सुबह में क्रिकेट खेलता है। अब इसको हमको कैसे पहले जज करना है कि ये है क्या, 12 टेंस होते हैं क्या, उसमें से कोई है। तो पहले देखिए क्या लगा हुआ है, ता है, तो ता है, ती है, ते है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि ऐसे में हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। दूसरा, क्या राजू का कुछ आदत भी कर रहा है, राजू सुबह में क्रिकेट खेलता है। आप कब कहेंगे, आपने राजू को ज़िंदगी में देखा नहीं और आप बोल देंगे कि राजू सुबह में क्रिकेट खेलता है, नहीं बोलेंगे ना। तो राजू को आपने कई बार सुबह में खेलते हुए देखा होगा, तभी तो बोलेंगे राजू सुबह में क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि राजू अगर सुबह में खेलता है, डेट मीन्स का खेलने का उसका क्या है, आदत है। तो हैबिट भी पता चल रहा है, हैबिट भी। और क्या बताएं, अगर हम ये बता रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट यानी कोई व्यक्ति है जो कोई काम को करता है, कोई काम को करता है, डू माने करना, करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखते हैं कि राजू कुछ करता है, ऐसा पता चल रहा है। हाँ जी, राजू सुबह में क्रिकेट खेलता है। क्या करता है, तो खेलता है। क्या करता है, खेलता है, नाचता है, आता है, गाता है, क्या करता है ये पता चले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब रहा बनाने का, तो बनाने का एक पागल जैसा रूल है कि सब्जेक्ट V1 V5 अदर वर्ड। मैं एक आपको टेक्निक अपना दे रहा हूँ। जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाएंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो सब्जेक्ट कौन है, राजू। अभी देखिए, आपको हम बताएं टाइम एंड टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद होता है वर्ब। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो होता है ना, इस वर्ब से डायरेक्ट संबंधित होता है। दोनों का कैरेक्टर फिक्स है, क्योंकि सब्जेक्ट इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो अगर हमने यहाँ राजू लिखा है तो राजू यहाँ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और ये फोर्स किस पर लगाएगा, वर्ब पे फोर्स लगाएगा ना। इसमें वर्ब है खेलना, क्या है, खेलना। तो खेलना को यहाँ पे हमको पहले लिखना पड़ेगा प्ले। क्या लिखना पड़ेगा, प्ले लिखना पड़ेगा हमको सबसे पहले प्ले। तो लिख लेते हैं प्ले, लिख लिए प्ले, ठीक है। अब एक इसको मेरे शब्दों में समझिए। जैसे ही आप सब्जेक्ट लिखे तो पीछे चलिए, पीछे से बताइए। तो पीछे लिखा खेलना, तो खेलना का आप अंग्रेजी लिखिए प्ले, ठीक है। अब जब तक जिंदा रहिए याद रखिए कि ज़िंदगी में कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब को लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका जैसा सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट एक है, एक का मतलब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके बाद जो भी वर्ब आप लिखेंगे, जो भी वर्ब, उस वर्ब में आपको एस लगानी है। क्या लगानी है, एस। जैसे हमने लिखा राजू, तो राजू का मतलब क्या है, एक आदमी या 10 आदमी, एक ही आदमी ना। तो अगर ये एक आदमी है, कितना आदमी है, एक आदमी है, तो हम क्या करें कि यदि ये एक आदमी है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक आदमी है, एक आदमी या जानवर है, तो इसके बाद जो वर्ब लिखिएगा उसमें एस। तो हमने राजू लिखा, एस लगा लेते। इसी को यहाँ पे स्ट्रक्चर वाला क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखें V1 या V5। V5 इसी को बोल रहा है जो हम बोल रहे हैं एस लगाने, जिसमें हम बोल रहे हैं कि एस लगाइए, आपने क्या लगाया, V5। तो सब्जेक्ट लिखा और फिर V5 लिखा। V1 भी लिखेंगे, लेकिन V1 कब लिखेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट एक से अधिक हो। जब सब्जेक्ट क्या हो जाए, सब्जेक्ट एक से क्या ज़्यादा, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, वर्ब में कुछ न लगाएंगे, वर्ब में कुछ न क्या करेंगे, लगावें। और जब वर्ब में कुछ न लगाएंगे तो उसी को V1 कहते हैं। तो V1 भी लिखेंगे। अभी देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट ला करके। चलिए फिलहाल इसको भी बनाते हैं हम लोग, पूरा बनाए नहीं है। तो खेलना का हो गया प्ले, क्योंकि एस लगाए, क्योंकि एक वचन है। अब क्रिकेट का चुपचाप लिखिए, क्रिकेट में का अंग्रेजी इन लिखिएगा, ज़िंदगी में इन लिखिएगा ना, तो फिर द लगाइएगा। अगर कॉमन नाउन आ रहा है तो सुबह का अंग्रेजी क्या लिखिएगा, प्रॉपर छोड़ के कुछ आएगा, द लिखिएगा इनके बाद।
चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। अगर हम कहते हैं यहाँ कि लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ठीक है, एकदम आराम से समझिए, विद्यालय में पढ़ते हैं। तो आप लड़के का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? बॉयज लिखेंगे ना। अब विद्यालय में पढ़ते हैं तो देखिए पहचानिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं लगा हुआ है, साथ में विद्यालय में पढ़ते क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कोई काम करते हैं ऐसा पता चल रहा है, काम करते हैं ना, हाँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब ही चाहिए, वर्ब पीछे रहता है, तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या लिखेगा? रीड। या तो सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद V1 या V5। हम क्या कर रहे हैं कि इतना छोड़ो V1 V5 का मसला, सब्जेक्ट को देखो, ये सब्जेक्ट एक है या एक से अधिक है? सब्जेक्ट एक है या एक से ज़्यादा है? लड़के का मतलब क्या होता है? लड़के का मतलब एक से अधिक है, बॉयज है। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होगा तो भर में कुछ ना करेंगे, तो इस भर में हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं किए, दैट मीन्स कि हमने क्या लिख दिया? V1। तो V1 और V5 का मसला समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट V1 और V5 कहाँ लिखना है ये समझ में आ गया होगा आपको। तो एक से अधिक है तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट में कुछ नहीं, भर में कुछ नहीं लगाएंगे। मे का अंग्रेजी लिखेंगे इन, क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। और हम बोल रहे हैं इनके बाद यदि आपको प्रॉपर नाउन कोई जगह या आदमी का नाम ना या तो द लगा लीजिएगा और स्कूल लिखिए, विद्यालय का स्कूल लिखिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको समझ में आ रही है। हालांकि अगला क्लास हम जो चालू करेंगे, अगला क्लास जो सेकंड क्लास होगा, सेकंड क्लास में हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही चालू करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये फर्स्ट है तो थोड़ा हम स्लो बोल रहे हैं। अगले बार से प्रेजेंट इंडेफिनिट से बारों को इजी वे में आपको हम समझाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आज की क्लास एक डेमो टाइप की था, जिसमें आप लोग आराम से चीज़ों को समझिए और आराम से पढ़िए। तो यदि कोई एक और देख लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट ही बता लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आएगा। सिंगुलर में आपको आएगा ही, सी, इट, या कोई भी सिंगुलर, जैसे हम राम लिखिए, बॉय लिखिए, काऊ लिखें, डॉग लिखें, गर्ल लिखें, टीचर लिखिए, डॉक्टर लिखिए, ब्रदर लिखिए, ये सब हो गया सिंगुलर। इसके बाद जो वर्ब लिखिएगा ना उसमें पक्का वर्ब में, किसमें? वर्ब में लगाएंगे। और इसके उल्टा आई ले लीजिए, वी लीजिए, यू और दे। आई और यू पे सवाल ना करेंगे कि सिंगुलर है, क्योंकि ये प्लुरल ही मान के चलिए, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको प्लुरल कहा, फैक्ट है। इसके बाद बॉयज़, काउज, अगर हम बोल रहे हैं टीचर्स, डॉक्टर्स, सिस्टर्स, ये सब क्या है? प्लुरल है। तो इसके बाद जो हम वर्ब लिखेंगे ना, उस वर्ब में कुछ भी नहीं लगाना है, यानी कुछ भी नहीं लगाएंगे तो V1 हो जाएगा, और एस लगा देंगे तो वो वर्ब क्या बन जाएगा? V5। तो इजी वे में आप बना सकते हैं। इसमें से कोई भी कहीं भी लिखिएगा, ज़िंदगी में कभी भी लिखिएगा, इसमें से अगर आप यहाँ बॉय लिखिएगा तो आपको कन्फ्यूजन क्या है कि यहाँ हम प्ले लिखें कि प्लेज लिखिए। तो देखिए इसके साथ एस लगाइए, प्लेज लगाइए, ये वाला लगाइए। लेकिन इसमें से अगर आप बॉयज़ लिख रहे हैं और इशू आ रहा है कि हम प्ले लिखें कि हम प्लेज लिखें, ठीक है। तो ऐसे में आप देखिए, हम बॉयज़ देखिए प्लुरल में आ गया, तो फिर आप प्ले लिखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और आप लोग को इतना बता रहा है कि कल से आप डेली जुड़े रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर, और अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए। कंप्लीट क्लास हम आपको अभी हम वीडियो दे रहे हैं, 1-2 वीडियो देंगे, और उसके बाद कंप्लीट यूट्यूब पे आपको लाइव देंगे, ठीक है। यूट्यूब पे इसी चैनल पे डेली के डेली आपको हम एक टाइम फिक्स करके लाइव देंगे, लाइव क्लास, ठीक है, शाम के टाइम। और साथ में अपना एप्लीकेशन भी है, तो बाद में हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे दोस्तों को बता दीजिए। और काफ़ी कम फी में आपको हम ऑनलाइन में आपको टोटल क्रैश कोर्स करवाएंगे, और प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन भी बनवाएंगे, मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन बनवाएंगे, और आपको कोई भी दिक्कत आने नहीं देंगे हम। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को